प्रकार का तो कोई बात ही नहीं है कि भाजपा कार्यकर्ता था। एक नाम बता दीजिए जो संगठन से जुड़ा हुआ। मैं चैलेंज करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़ा हुआ बूथ अध्यक्ष तो हमारी सबसे छोटी इकाई है, सबसे प्राथमिक इकाई है, उससे ऊपर का एक भी कोई कार्यकर्ता किसी फोटो तस्वीर में हो तो मैं मान लेता हूं कि नहीं, भाजपा कार्यकर्ता ऐसा काम कर सकते हैं। भाजपा कार्यकर्ता उसका पूरा पुरजोर खंडन करने के लिए तैयार है। वो मार्च निकालने के लिए संगठन और प्रतिनिधियों के सम्मान में वो तैयार बैठे हैं। तो आपकी रणनीति क्या रहेगी? हमारी रणनीति है कि एक चीज़ मैं आप लोगों से मैं जरूर कहना चाहूँगा, जिससे हमारे बड़े भाई हो, हमारे मित्र लोग हमको हमेशा करते हैं, उस पर ध्यान मैं देना चाहूँगा कि मैं तो मानता ही नहीं, ये बड़ी बात मैं बता रहा हूँ कि मैं तो मानता ही नहीं कि सपा बसपा कभी वोट से चुनाव जीतती थी। अब आपको लगेगा कि तो कैसे सरकार बनती है, तो मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। 75 जिले में 1 से 2 बड़े माफिया, और सभी माफिया कहीं न कहीं सपा बसपा से टिकट लेके लड़ते रहे हैं। तो अगर एक माफिया अगर एक सीट पर भी प्रभाव डालता था तो 75 दूना 150 सीट तो माफिया जीत के दे देते थे सपा की झोली में। आज उन माफिया के ऊपर जो योगी जी का बुलडोजर गरजा है, वो अपनी सीट तो क्या खुद बचाने के चक्कर में वो सीट वो क्या गारंटी लेंगे? वो और सीटों के ठेकेदारी करते थे कि मैं 4 सीट जिता के दिलाऊंगा, 2 सीट जिताऊंगा। आज उनकी खुद सीट फंसी हुई है। तो बीजेपी के पास रणनीति बनाने की कोई जरूरत ही नहीं। हमारे पास चेहरा है, कार्यक्रम है, नीतियां हैं, रीतियां हैं, हमारे पास लाखों कार्यकर्ता हैं और यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं है। मैं आप लोगों के माध्यम से मैं नेतृत्व तक मैं संदेश देना चाहता हूँ कि न डोभी हम कभी हारे हैं न कभी हारेंगे। हम अपना मंडल जिता करके दिखाएंगे, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जनता को संदेश देना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी सुख सुविधा, कौन सा ऐसा कारों का खजाना मिल गया मोदी जी योगी जी को 2014 से लेकर के, सड़क, बिजली, पानी जो इतना जो दिखने लगा कोरोना महामारी में। ये बताइए, एक सपा का कार्यकर्ता, बसपा कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता कभी किसी को गिलास पानी पिलाते हुए दिखाओ, किसी की मदद करते हुए दिखाओ। 91 क्विंटल गेहूँ और कम से कम 1.25 लाख रुपया हम मित्रों ने आपस में जो भी सहयोग राशि इकट्ठा करके हमने जनता के बीच में कोरोना के समय में खर्च किया। इलाज के लिए, खाने की, पीने की, जूता चप्पल सामग्री जो भी हम लोग इकट्ठा करके लाते, उसमें नमक, हल्दी, चावल, सारी चीज़ें हम घर घर तक पहुँचाए हैं। हम लोग कोरोना के लिए हमने नमो किट तक बांटी है। तो हम तो जनता के बीच में काम किए हैं। हमारे लिए मुद्दा तो हमारा काम बोल रहा है। हम सड़क, चमचमाती सड़कें बोल रही हैं। अभी देखिए बिजली में बैठे हुए हैं आप, अगर आपका ये चार्ज भी अगर हुआ हो तो बिजली से चार्ज हुआ है, वरना आपको सिर्फ बैटरी लेके चलना पड़ता था। तो बिजली मिल रही है, लोगों को मुफ्त में राशन, पानी, दवा। मैं तो गिनाने लगूँ तो जब बच्चा पेट में आता है तब से मुफ्त आंगनबाड़ी के फ्री सतुआ मिलना शुरू होता है। बच्चा स्कूल जाता है तब उसको फीस, कापी, कलम, किताब बड़ा होता है तो उसको कितनी योजनाएं हैं। कोई बुजुर्ग है तो उसको जीवन के अंतिम अवस्था तक, कोई बुजुर्ग भी है तो उसके लिए पेंशन की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था है, 5 लाख तक का फ्री का इलाज की व्यवस्था। क्या हम नहीं दे रहे हैं कि जनता ऐसी सरकार को क्यों हटाना चाहेगी? जिस सरकार से सबको सब कुछ मिल रहा है उस सरकार को कोई क्यों हटाना चाहेगा? अपने सर से कोई छत हटाता है तो माननीय मोदी योगी जी वो भारतीयों के समझ लीजिए कि वो छत है, छाया है, कोई छाया अपनी खोएगा नहीं। कैसे माध्यम से मैं आपके माध्यम से मैं अपने क्षेत्र की आम जनता से अपील करता हूं कि माननीय मोदी जी, योगी जी की विकास योजनाओं का जो आप लाभ ले रहे हैं, बावजूद इसकी अगर कहीं कोई आपको कमी है तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें, 9918019022। ये मेरा नंबर है। आप लोग सुबह से शाम तक भी हमारे पास पार्टी के कार्यक्रम के लिए आते जाते रहते हैं अपनी सेवाओं के लिए। अगर कहीं कोई त्रुटि हुई है, अगर कहीं आप क्षेत्र बड़ा है, जनता ज़्यादा है, अगर कहीं सांसद, विधायक या हम अगर कहीं नहीं भी पहुंच पा रहे हैं तो मैं आपको भरोसा देता हूं कि आप लोग मेरे नंबर पे मुझसे कभी भी आप रात दिन 24 घंटे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और किसी भी जनता से निवेदन है कि किसी भी सपा बसपा के गुंडा राज को देखते हुए किसी के बहकावे में आप लोग कभी मत आइएगा। फिर से एक बार मोदी सरकार बन ही रही है। अगर अपना आप विधायक नहीं जिता पाएंगे तो तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर आपके विधायक नहीं हैं, वहां पे कार्यकर्ताओं की, आम की जनता की क्या दुर्गति है उसे समझते हुए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि एक बार पुनः माननीय योगी जी की सरकार बनवाएं मोदी जी के नेतृत्व में। और किसी भी जरूरत के लिए, किसी भी परेशानी के लिए, कोरोना पुनः आ रहा है, इसमें अगर कोई भी आपको परेशानी आती है तो आप लोग हमारे नंबर पे हमसे या संगठन से सहयोग मांग सकते हैं।
और ये जनता से हमारी अपील है कि आप लोग एक बार फिर मोदी जी योगी जी की सरकार बनवाएं और प्रदेश को शांति युक्त रखें। ये जो शांति का माहौल है इसको बनाए रखें। इसके बाद क्योंकि जो गुंडागर्दी जो राज आएगा वो हम लोग झेल नहीं पाएंगे। अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचाने में हम लोग उतने सक्षम नहीं हो सकते क्योंकि सरकारें हमारे खिलाफ हो जाया करती हैं। तो इसलिए आप लोग भारतीय जनता पार्टी को एक बार पुनः जिताएं। हमारा पार्टी का कमल चुनाव निशान पर आप लोग मुहर लगाएं। चला